हाँ भाई, यूनाइटेड फैंस क्या हाल है तुम लोगों के? बड़े परेशान से नज़र आ रहे हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं हमारे इस सीज़न में। प्रीमियर लीग के सिर्फ 2 मैचेस और तीसरा मैच हम खेलने जा रहे हैं। और हमारी हालत ऑनेस्टली एक ऐसे स्टूडेंट जैसी हो गई है जो कि शुरू के 3 पेपर में ही वो स्ट्रगल कर रहा है, और चौथे पेपर में और आगे आने वाले जो मुश्किल एग्ज़ाम है, जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, व्हाट आई मीन इज़ लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और बड़े बड़े फिक्सर्स जो आने वाले हैं, उसमें डिसाइड होगा कि हम पास होंगे या फेल होंगे। बट एनीवे, अगला पेपर जो है हमारा, आई मीन अगला एग्ज़ाम जो है रूबेन एमरिम का, वो है बर्नली एट ओल्ड ट्रैफर्ड। लेकिन उससे पहले यार, ट्रांसफ़र विंडो पे बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारी गर्मा गर्मी हुई है भाई। सुबह उठते ही मतलब नए नए ड्रामे सुनने को मिलते हैं फिर कोबी मेनू का नाम लिया गया, फिर गर्नाचो की न्यूज़ भी आई। तो चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी कोबी मेनू की, क्योंकि सुबह उठते ही एक और उदासी सी छा गई जब मैंने देखा कि कोबी मेनू की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन्स, और रिपोर्ट ये कह रही थी कि ही इज़ नियरिंग टुवर्ड्स द एग्जिट। लेकिन अभी कंफर्मेशन आई है कि परमानेंट मूव का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और जो हायर अप्स हैं यूनाइटेड के मैनेजमेंट है, उन्होंने बोल दिया कि भाई परमानेंट मूव तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। चलो, अच्छी बात है। बट सवाल ये है कि यहाँ तक बात आई क्यों? अब कोबी मेनू ये चाहता है कि वो परमानेंट उसको मिनट्स मिलें टीम में, और रूबेन अमरीम ये चाहता है कि वो अपने आप को प्रूव करे और फिर वो टीम में अपनी जगह बनाए। देखो, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। कोबी मेनू ये सोच रहा है कि यार वर्ल्ड कप वाला ईयर है, मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे मिनट्स चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ये बात भी सोचा छोड़ा गया कि वो लोन पे जाना चाहता है, वो बिल्कुल टाइस कट ऑफ नहीं करना चाहता यूनाइटेड से। ऐसा कोई सीन नहीं है, वो चाहता है कि वो प्रोजेक्ट से बाहर ना हो और वो वापस आए। एनीवे, मुझे नहीं पता कि कितना इसमें ये डील मटेरियलाइज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। देर आर सो मैनी क्लब्स। आज जैसा कि आप आगे न्यूज़ देख लेता हूँ तो मैं आपको पता है कि कोबी मेनू हैज़ इंडिकेटेड हिज विश टू लीव यूनाइटेड ऑन लोन बिफोर द ट्रांसफर विंडो क्लोजेज, और नेक्स्ट 80 आवर्स उसको कह रहे हैं बड़े क्रूशल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आगे न्यूज़ ये आ गई थी कि कोबी मेनू का सीन तो ऑफ ही है। बट देर आर मैनी क्लब्स हु आर अप्रोचिंग फॉर कोबी मेनू, और वाई नॉट यार। कोबी मेनू मुफ्ते में मिल जाएगा लोन पे, टीमों के तो सीज़न निकल जाएंगे ना पूरा। अल नसर ने भी अप्रोच किया है। देर आर सो मैनी क्लब्स फ्रॉम प्रीमियर लीग, फ्रॉम यूरोपियन, दूसरी दूसरी लीगों से लोग पूछ रहे हैं। बट यूनाइटेड उसका एग्जिट जो है वो ब्लॉक कर रही है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को रात को दोस्तों से बाहर जाने नहीं देती, कि अपने दोस्तों से मिलने नहीं देती, क्योंकि रात में लड़के आवारागर्दी करते हैं यार। और कोबी मेनू को हम चाहते नहीं है कि हमारा जो ये बच्चा है वो बाहर जाके आवारागर्दी करे, दूसरी टीमों के लिए अच्छा खेले। वी वांट हिम टू प्रूव हिज वर्थ एट यूनाइटेड। नाउ सिचुएशन बड़ी अजीब सी हुई हुई है। ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म मिला ब्रूनो फर्नांडिस को, फिर मिडफील्ड में कैसेमीरो डज नॉट हैव द लेग्स। तो कोबी मेनू को भी सोचना चाहिए। उगार्टे का भी सीज़न इतना अच्छा नहीं चल रहा। बात यह है कि मेनू को भी सोचना चाहिए कि उसको मौका मिलेगा इस सीज़न यार। देयर विल बी मैचेस। आप देख लो कि जब पिछले सीज़न उसका, जब ब्रेक थ्रू सीज़न के बाद मैं कह लूँ आया वो यूरो खेल के, फिर शायद इंजर्ड हो गया था। टेनहाग सैक हो गया, एमरम आया, इंजर्ड रहा, ही लुक टायर्ड। और पिछला सीज़न तो बिल्कुल ही उसका राइट ऑफ हो गया। तो दिस सीज़न इज़ द चांस फॉर हिम टू रिवाइव हिमसेल्फ, और ये हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी आउटलेट्स रिपोर्ट ये कर रही हैं कि कोबी मेनू को नपोली पीछे है, न्यूकासल भी चाहती है, रोमा भी चाहती है, सब चाहते हैं भाई कोबी मेनू को। इवन यूनाइटेड फैंस आर डिवाइडेड ओवर दिस ओपिनियन कि कोबी मेनू को हमें नहीं बेचना। मैं भी चाहता हूँ भाई। हु वांट्स कोबी मेनू टू लीव? इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैलेंट्स वी हैव, जो कि अकेडमी से आया। और भाई दुखता है जब ऐसा कोई प्लेयर जाता है। अभी मैं गर्नाचो के बारे में थोड़ी बात करूँगा, मुझे दर्द हो रहा है अंदर से एज अ फैन कि मैं गर्नाचो को जाता हुआ देख रहा हूँ। आई वांट टू सेव इट फॉर द गर्नाचो सेक्शन, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेव, कि मेरे क्या इमोशंस हैं यार। अब मैं देख रहा था अलग अलग चैनल्स पे, यूट्यूब पे, मीडिया में इसको रंग दिया जा रहा है कि मिडफील्डर यूनाइटेड को साइन करना है। वो जो ऑब्वियस सी बात है, वी नीड अ मिडफील्डर। सही है, कोबी मेनू, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, गार्टे, इनसे नहीं होने वाला। वी नीड दैट मिडफील्डर जो कि मिडफील्ड को लेकर चले, वो अभी नहीं है हमारे पास। और लोगों का कहना यह था कि ये ऐसी न्यूज़, आई मीन मैं मार्क गोल्डब्रिज को देख रहा था यूनाइटेड स्टैंड पे, तो ये कह रहा था कि ये ऐसी न्यूज़ फैलाई जा रही है ताकि विंडो
जब ख़त्म हो जाए और बोलें कि हमने कोबी मेनू को रोक लिया और ये लो नया कॉन्ट्रैक्ट एंड हेयर स्टोर मिडफील्डर। अब मुझे नहीं पता कितनी बातें इसमें सच हैं या कितनी बातें झूठ हैं या ये रूमर्स हैं। तो फिर बात आती है गोल कीपिंग सिचुएशन की। एंड्रे ओनाना को अपेरेंटली ऑफ़र किया गया है वेस्ट हैम और उनके पास चांस था साइन करने का, जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। और जहाँ तक बात है एंटवर्प से सेन लेमेंस को लाने की, उसकी डील का अभी तक कुछ नहीं पता। बोल रहे हैं यूनाइटेड इज़ वर्किंग। भाई कब तक वर्क करते रहोगे? यहाँ ख़त्म हो गई कहानियाँ। वहाँ भेड़ की आँख टॉटनहम ने शावी सिमन साइन कर लिया, न्यूकासल ने स्ट्राइकर साइन कर लिया, आर्सेनल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग अनदर सेंटर बैक और डिफेंडर कहीं से भी ला रहे हैं, कहाँ से, लेवरकूसन से ला रहे हैं, आई डोंट नो। बट व्हाट इज़ यूनाइटेड डूइंग मैन? मतलब 3 साइनिंग इज़ नॉट इनफ। गोलकीपर तो ले आओ, हमें एक मिडफील्डर की भी ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि भाई वी नीड अ मिडफील्डर, वी नीड अ फकिंग गोलकीपर। आफ्टर सीइंग अ नाइटमेयर परफॉर्मेंस ऑफ एंड्रे ओनाना, आफ्टर सीइंग अ हॉरेंडस परफॉर्मेंस ऑफ बयनदीर, तो मैं तो रिस्क नहीं लूँगा भाई। आई वांट टॉम टॉम हीटन इन गोल्स अगेंस्ट बर्नली। और आप सेन लेमेंस पे ऐसे फंसे हुए हो, वो वही वाली बात है कि कोई कपल जाता है अपना नया नया घर सेट करने और सोफ़े की दुकान पे खड़ा हुआ है, बोल रहा है यार सोफ़ा बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है, पसंद आ गया, अपने घर में भी फिट बैठेगा और ये दीवार वीवार के लिहाज से भी हमारा सही आ रहा है, साइज़ भी बेहतरीन है, लेकिन जी प्राइस कम होगी तो हम लेंगे वरना रहने दो। तो भाई फिर रहने दो ना यार, फिर रहने दो और फिर लगवा दो सीज़न के एक बार फिर। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। जब आपको पसंद आ गया है, यू हैव टू नेगोशिएट एंड यू हैव टू मेक अ डील। ट्रांसफ़र विंडो में टाइम बहुत कम रह गया है भाई। मेरी देख देख के ना चल रही है, खुदा की कसम। देखो देखो के साइन कर लिया है निक वोल्टेमेड, न्यूकासल ने स्ट्राइकर। सालों ने 80 मिलियन यूरोस का साइन किया है, सही है। फिर साथ में आप देख लो शावी सिमन साइन कर लिया है टॉटनहम ने। फिर आर्सेनल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग अनदर मिडफील्डर, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले दोहरा चुका हूँ। तो हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार? जहाँ तक सेंचो की कहानी है, वो भी उफ़ अल्लाह, सेंचो ने जो जितना गम दिया है ना, रोमा पुश कर रही है, वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो, मेरे पैसे पूरे करो, मुझे मेरी पेमेंट पूरी करो फिर मैं जाऊँगा। टर्की से भी इंटरेस्ट आ रहे हैं, सऊदी वाले भी पूछ रहे हैं। वो बैठा हुआ है सुकून से, बोल रहा है भाई चिल सीन है, मेरे पैसे बन रहे हैं, मेरा ईजी सीन है, तो फ़ायदा नहीं है बात करने का मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप आ जाओ गर्नाचो की कहानी पे, और गर्नाचो की डील हो गई है, हेरवी को कह दिया है फैब्रिजियो रोमानो ने, और ऑनेस्टली एज अ यूनाइटेड फैन आई एम गटेड। 40 फकिंग मिलियंस यार, 40 फकिंग मिलियंस गर्नाचो ने। मैं तो जिस तरह बाकी लोग भी इसको बोल रहे हैं कि हाँ वी आर नॉट गोना विश हिम वेल, आई एम वन ऑफ देम। आई एम अ यूनाइटेड फैन। मैं जब गर्नाचो जब टीम में आ रहा था, एरिक टेन हाग का पहला सीज़न था, और आई लव्ड हिज एटीट्यूड, क्योंकि उसने अपना प्री सीज़न कट डाउन करके, छुट्टियां कम करके उसने बोला मैं प्री सीज़न ज्वाइन करूंगा, आई वांट टू बी इन द टीम। और वो एक ब्रेक थ्रू सीज़न रहा गर्नाचो के लिए। स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल इन द प्रीमियर लीग, इन द चैम्पियंस लीग। हमें उम्मीद थी कि एक रोनाल्डो के फुट स्टेप पे उतरेगा, एक फ्यूचर स्टार है गर्नाचो। बट क्या हुआ भाई, जब आप प्लेयर को इतना ज़्यादा खिलाते हो, टू मच टू सून वाली बात है कि ईगो यहाँ पे, गेम आपका उस लिहाज से डेवलप हुआ नहीं, ईगो आपका चला गया CR7 लेवल पे। यू आर नॉट अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यू आर नॉट लियोनल मेसी, बट चेल्सी जा रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। 40 फकिंग मिलियन यार। मैं तो 70 मिलियन 60 मिलियन पे बोल रहा था कि 60 मिलियन कम है, इधर हमने 40 मिलियन में भेज दिया। चलो कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास, वैसे ही हमें पैसों की ज़रूरत है। बट ही इज़ गॉन टू चेल्सी एंड आई डू नॉट विश हिम बेस्ट ऑफ लक। जा भाई तू भाड़ में जा जा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, जिस तरह वो उसने दिलवाले दुल्हनिया में अपनी जो उसकी कौन थी बेटी, उसको बोला था जा जी ले अपनी ज़िंदगी। सिमरन, सिमरन तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तू जा, तू दफ़ा हो जा हमारी ज़िंदगी से। लेकिन ट्रांसफ़र की मज़ीद अपडेट्स तो अभी चलती रहेंगी, 2-4 दिन रह गए हैं। आपको फोकस यहाँ पे है, हमारा इम्पॉर्टेंट गेम है अगेंस्ट बर्नली। और जैसा मैंने कहा ना कि 3 पेपर में हम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं और ये हमारा चौथा एग्ज़ाम है। और बर्नली के मैच जो अगेंस्ट ये है हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड पे, शायद ये रूबेन एमरेम की जो नौकरी है
वो डिसाइड कर दे, क्योंकि सच बोलो तो भाई आर्सेनल के अगेंस्ट एक डिफीट, फिर फुलहम के अगेंस्ट हमने ड्रॉ किया, ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट डिफीट पेनल्टीज पे, वो एम्बैरसिंग नॉकआउट था। तो ये सब यूनाइटेड फैंस का सब्र जो है बहुत टेस्ट हो गया है। आई एम स्टिल एमरम इन, और मुझे नहीं पता कि अभी हम क्या क्या हमें ये गुल खिलाएगा एमरम। I am backing the manager as always that this is an important fixture for United। मैं बोलूँगा साला अभी ना recent history में बड़ा ही important game है ये। I know it's Burnley बट वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये हमें पता होना चाहिए। हमारा फॉर्म देखो, हमारा रिकॉर्ड वैसे बर्नली से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ग्रिम्सबी टाउन की डिफीट ने एक क्लियर मैसेज दिया था कि हाफ हार्टेड टीम सिलेक्शंस नहीं चलेंगी, और रूबेन एमरम को यहाँ पर अपनी प्रॉपर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप के साथ उतरना ही पड़ेगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप क्या है? शेस्को अप फ्रंट, वी नीड एम्बुएमो, कूनिया, आई डोंट नो अबाउट मिडफील्ड क्या मिक्स होगा, बट उनाना की गलतियां देखकर और बंदीर के भंड देखकर मेरा हो गया दिमाग शंट। टॉम हीटन को ले आओ गोल में, कुछ भी करो, गेट अ फकिंग विन, कैन नॉट टेक दिस शिट एनी मोर। और बहुत कंसर्निंग सिचुएशन चल रही है रिगार्डिंग रूबेन एमरम के, जब जैसे उसने पोस्ट मैच रिएक्शन दिया है, ऐसा लग रहा था कि ही माइट वॉक अवे फ्रॉम द जॉब। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बट इन माई हार्ट ये मुझे एक फीलिंग है कि ऐसा नहीं होगा। और डिसाइडर बहरहाल ये होगा बर्नली वाला गेम, रूबेन एमरिम के लिए एक बिग गेम है। और दूसरी तरफ अगर आप बर्नली की कहानी देखो थोड़ी, तो पहले मैच में वो टॉटनम से हारे 3-0, फिर संडरलैंड को उन्होंने हराया, एंड डर्बी को अभी रिसेंटली काराबाओ कप में हराया। मतलब उनका एक अच्छा मोमेंटम चल रहा है, एंड दे नो यूनाइटेड वीकनेसेस। यहाँ पे रूबेन एमरिम को कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। आई डोंट केयर 3-4-3 के फॉर्मेशन के बारे में जो भी कह रहे हैं भाई, देयर हैज़ टू बी सम ट्विक्स एंड चेंजेस। सही है, मैं समझता हूँ मैनेजर इज़ रिजिड रिगार्डिंग द फॉर्मेशन 3-4-3, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो कि चेंजेस, टैक्टिकल चेंजेस होंगे जो कि वर्क कर सकते हैं, और वो करने पड़ेंगे भाई। हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए थोड़ा, तो टोटल 18 मैचेस हमने बर्नली के साथ खेले हैं, जिसमें से 10 यूनाइटेड जीती है, सिर्फ 2 बर्नली जीतने में कामयाब हुई और 6 ड्रॉ हुए हैं। लेकिन यूनाइटेड का जो रीसेंट फॉर्म चल रहा है ना दोस्त, वो देखकर सारे ही फैंस डाउट हैं कि क्या एक और अपसेट हो सकता है। एंड आई एम होपिंग कि अपसेट ना हो, बिकॉज मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगा और यूनाइटेड फैंस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई यूनाइटेड फ़ैन अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि हालत ये हो गई है भाई, वी आर एट द ब्रेकिंग पॉइंट यार। मतलब रोज़ सुबह उठो, कोई मेनू जा रहा है, कभी एमरेम जा रहा है, कभी हम इस ग्रिम्सबी से हार गए। मतलब आप देखो कि एक हफ्ते में, 2-3 हफ्ते में भाई वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। लोगों कितने पॉजिटिव थे आर्सेनल वाले गेम में कि ओ भाई हम तो बड़ा अच्छा खेला है, हम हार गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब 3 मैचेस बाद एमरम बोल रहा है कि भाई प्लेयर्स 22 बंदे चेंज नहीं कर सकते, तो एक बंदा ही चेंज कर लो। मतलब कैसी बातें हो रही हैं यार। वी नीड टू पिक आवर सेल्व्स, और हमें याद दिलाना है, जिस तरह टोनी सिंह ने जाकर टीम को शक्लें दिखाई थी ना ओल्ड ट्रैफर्ड में, तो ये तो साले ओल्ड ट्रैफर्ड में ही खेलते हैं भाई। उसी मिरर में जाके अपनी शक्लें देखो, जिस तरह टोनी सिंह ने कहा था ना, तुम्हें इसके अंदर चैंपियन दिखता है, देखो, रियलाइज, आंखें खोलो, एंड थिंक दैट यू आर अ फकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। इतने सारे फैंस हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, गेट अ फकिंग विन फ्रॉम बर्नली। 3 पॉइंट्स उठाओ यार। कितना, मतलब कितना ही मुश्किल होगा। यू आर अ फकिंग प्रोफेशनल फुटबॉलर्स, तुम लोग को पैसे मिलते हैं गेम खेलने के लिए भाई। हम तो ड्रीम करते हैं कि हमें कोई हमारा फेवरेट क्लब पैसे दे। यूनाइटेड फैन होके भी तुम खेल रहे हो। आई नो इट्स डिफिकल्ट टाइम, बट प्लेयर्स हैव टू डू समथिंग, कुछ भी करो, 3 पॉइंट्स लाओ रूबेन एमरम प्लीज़ यार। मैं थक गया हूँ, आई कैन नॉट टेक दिस शिट एनी मोर। आई वॉन्ट अ विन अगेंस्ट बर्नली। स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप उतारना पड़ेगा हमें यहाँ पे। हमें चाहिए भाई शेस्को फ्रंट, हमें चाहिए अपना एम्बोएमो, कूनिया, ये वो, टॉम हीटन को उतारो, फैन चोद उनाना और बयंदीर, इनको करीब भी नहीं आना गोल के। प्लीज़ 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 गेट अ विन। और भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वॉच अलोंग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। होपिंग दैट यूनाइटेड गेट
दोज 3 fucking points. Let's go United.